अयोध्या के महल में अब सन्नाटा था। जहां कभी उत्सव की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब केवल पश्चाताप और पीड़ा शेष रह गई थी। राजा दशरथ राम के वियोग को सह न सके और उनका देहांत हो गया। यह समाचार जब ननिहाल में रह रहे भरत तक पहुंचा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे स्तब्ध रह गए, क्योंकि जिस राज के लिए उन्हें दोषी ठहराया जा रहा था वो उन्होंने कभी चाहा ही नहीं था। भरत ने मां कैकेयी के निर्णय को अस्वीकार किया और हृदय से राम को ही अयोध्या का सच्चा राजा मानते हुए तुरंत चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ पूरी अयोध्या चल पड़ी, मानो नगर स्वयं राम को वापस लाने निकला हो। उधर चित्रकूट के वन में राम, सीता और लक्ष्मण तपस्वियों का जीवन जी रहे थे। कुटिया के बाहर बहती मंद समीर और प्रकृति की शांति उनके त्याग की साक्षी बन चुकी थी। तभी दूर से आती हुई धूल और जनसमूह की आहट सुनाई दी। लक्ष्मण को शंका हुई कि कहीं ये कोई संकट तो नहीं, पर राम के मुख पर वही शांत विश्वास था। भरत जब चित्रकूट पहुंचे तो उन्हें राजकुमार नहीं बल्कि एक तपस्वी राम दिखाई दिए। जटाएं धारण किए, वल्कल वस्त्रों में लिपटे हुए वही राम जिन्हें वे देवतुल्य मानते थे। भरत यह दृश्य देखकर स्वयं को रोक न सके और राम के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वे कह उठे कि उन्होंने कभी राज नहीं चाहा और वे राम के बिना अयोध्या की कल्पना भी नहीं कर सकते। राम ने भरत को उठाया और स्नेह से हृदय से लगाया। उस क्षण दो भाइयों का मिलन केवल प्रेम नहीं बल्कि त्याग और धर्म का प्रतीक बन गया। भरत ने राम से विनती की कि वे अयोध्या लौटकर राज्य संभाल लें, क्योंकि प्रजा उनकी प्रतीक्षा कर रही है। पर राम ने अत्यंत शांत स्वर में कहा कि पिता का वचन उनके लिए सर्वोपरि है और वे 14 वर्षों का वनवास पूर्ण किए बिना अयोध्या नहीं लौट सकते। यह सुनकर भरत का हृदय भर आया, पर वे समझ गए कि यही राम की मर्यादा है। उन्होंने राम की चरण पादुकाएं मांगी और कहा कि वे इन्हें सिंहासन पर रखकर स्वयं केवल एक सेवक की भांति राज्य चलाएंगे। राम ने प्रेम पूर्वक पादुकाएं भरत को सौंपी और यह दृश्य देखकर समस्त वन मानो साक्षी बन गया कि सच्चा राजा वही होता है जो सत्ता से नहीं बल्कि धर्म से बंधा होता है। भरत ने प्रण लिया कि वे अयोध्या में राम के प्रतिनिधि बनकर रहेंगे और उनके लौटने तक राज्य को उनकी आज्ञा के अनुसार चलाएंगे। इस प्रकार चित्रकूट में हुआ ये मिलन केवल भाइयों का नहीं बल्कि त्याग, भक्ति और मर्यादा का अमर अध्याय बन गया। और यहीं से राम के वनवास की कथा एक नए मोड़ पर पहुंच गई, जहां आगे और भी कठिन परीक्षाएं, संघर्ष और अधर्म से टकराव उनका इंतजार कर रहा था।